प्रिय भक्तजनों और कथा प्रेमियों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान सरिता। इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज की यह कथा बड़ी ही अद्भुत और अनसुनी कथा है। इस कथा में आज आप जानेंगे कि भगवती सीता के पिता महाराज जनक और माता सुनैना पूर्व जन्म में कौन थे। इनकी पूर्व जन्म की कथा क्या है। पर इस कथा को कहने से पहले एक प्रसंग और भी आप जान लीजिए, क्योंकि उस प्रसंग का इस कथा से बड़ा संबंध है। तो पहले वही कथा सुनिए आप। मित्रों, आपने रामायण कथा के अंतर्गत सुना है कि एक बार महाराज मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा नैमिषारण्य में भगवान श्री हरि अर्थात नारायण को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या कर रहे थे और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु व शंकर जी कई बार आए और मनु से कहा कि वरदान मांग लो। परंतु महाराज मनु ने उनसे कोई वरदान नहीं मांगा और तप करते रहे। कुछ समय और बीता, तपस्या करते रहे। तब भगवान श्री हरि, जिन्हें हम नारायण कहते हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, वह इनकी तपस्या पर प्रसन्न हुए और इनके सामने प्रकट हो गए और कहने लगे कि तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई, जो तुम्हारी इच्छा हो वह वरदान मांग लो। कहते हैं ना कि समय से जीत मिलती है, समय से ज्ञान मिलता है, समय से प्रीत मिलती है, समय से मान मिलता है। सही अपने को कर लो तो सही इंसान मिलता है और तपस्या पूर्ण हो जाए तभी भगवान मिलता है। तो मित्रों, तपस्या पूर्ण हुई, साक्षात भगवान प्रकट हुए और आकर कहा कि वरदान मांग लो, जो भी तुम्हारी इच्छा हो तुम वह वरदान मुझसे मांग लो, तुम्हारे लिए कुछ भी मना नहीं है, जो तुम चाहो सो मांग लो। तब मनु और शत्रुपा इनके मनोहर और सुंदर रूप को देखकर इतने मगन हो गए कि अपने शरीर की सुध बुध भूल गए और कहने लगे कि हे नाथ, आपके दर्शन पाकर हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हुई और फिर आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, सो स्वयं ही मेरा मनोरथ पूरा कर दीजिए। तब मित्रों, भगवान ने स्वयं ही इशारा कर दिया। एक चौपाई आती है रामचरितमानस में, रामायण में एक चौपाई आती है, वह चौपाई में आपको सुनाऊंगा। तो भगवान ने स्वयं ही इशारा कर दिया, यह सोचकर कि इन्हें वरदान मांगने में संकोच हो रहा है। तो चौपाई इस प्रकार से है, रामायण में है, आप उसे पढ़कर देख सकते हैं। सकुच बिहाई मांगु नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तो ही। अर्थात इस चौपाई के अनुसार भगवान ने इशारा कर दिया कि हे राजन, तुम सारा संकोच छोड़कर मुझे ही मांग लो। इसका एक अर्थ यह भी निकालते हैं हमारे विद्वान जन कि तुम सारा संकोच त्याग कर जो चाहो वो मुझसे मांग लो। लेकिन इसका अर्थ यह भी मैंने पढ़ा है कि मुझे ही मांग लो। चौपाई भी कहती है कि सकुच बिहाई मांगु नृप मोही। तो इसके अनुसार मनु और शत्रुपा ने भगवान को ही पुत्र रूप में मांग लिया था। तो मित्रों, मनु और शत्रुपा अगले जन्म में अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या हुए और भगवान ने उनके पुत्र के रूप में श्री राम अवतार लिया। अब राजा जनक और रानी सुनैना पूर्व जन्म में कौन थे, यह कथा कैसी है, ये भी सुन लें। मित्रों, उसी समय की बात है, एक वन में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी से तपस्या कर रहे थे। ब्राह्मण का नाम हरिदेव था और उनकी पत्नी का नाम सुमति। उन्होंने भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए तप किया था और भगवान प्रसन्न हो गए। तो यह वरदान मांगा कि हे भगवान, आपके साथ जो रमा अर्थात लक्ष्मी जी हैं, इन्हीं जैसी पुत्री मुझे प्राप्त हो और आपके जैसा दामाद मुझे मिले, यह वरदान मैं चाहती हूँ। हम दोनों यही वरदान चाहते हैं। तो मित्रों, यह वरदान भगवान ने उन्हें दे दिया। वही ब्राह्मण हरिदेव और उसकी पत्नी सुमति अगले जन्म में मिथिलापुरी के राजा जनक और रानी सुनैना हुए थे और माता लक्ष्मी उनकी पुत्री बनकर सीता बनकर आई थीं और भगवान राम उनके दामाद बनकर आए थे। यह कथा, यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स में अवश्य लिखाएं।
और कृपया वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। जय श्री हरि।